ग्रेड 5 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में से कहा है कि आलिया हैज़ अ रुपीज़ दिस यानी 22,580 रुपीज़। आलिया के पास इतने पैसे हैं। शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग 18 नीडी पीपल। वो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है वो तकसीम करना चाह रही है 18 नीडी पीपल्स, 18 नीडी पीपल यानी ज़रूरतमंद लोगों को। अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट। अब 18 नीडी पीपल्स हैं तो हम लोगों ने जब इसको डिवाइड करना है 18 पीपल्स पे तो वो हर पीपल का अमाउंट आ जाएगी कि एक पर्सन को कितने पैसे मिल रहे हैं। हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट, तो एक पर्सन को कितने पैसे मिल रहे हैं वो हम लोग फाइंड करेंगे। और दूसरा हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, पीछे कितने पैसे बच जाते हैं वो हम लोगों ने चेक करना है जी। इसमें जी क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है जो हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट, एक पर्सन को मिलते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आलिया हैज़ अ टोटल अमाउंट, आलिया हैज़ अमाउंट, ये आएगा 22,500 रुपीज़। उसके बाद शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग 18 नीडी पीपल। हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट इन 18 नीडी पीपल्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 22580 डिवाइडेड बाय 18। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 200, ये आएगा 22,580 और इसको करने लगे हैं 18 पे डिवाइड। जब हम लोग इसको 18 पे डिवाइड करेंगे तो ये चेक करेंगे कि हमारा जो पहला डिजिट है क्या वो 18 से बड़ा है या इससे इक्वल है। ये बड़ा है तो इसको फिर इस तरह से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है कि ये या तो इसके इक्वल आए या फिर इसके लेस देन आए। 18 1 जार 18, ये इसके लेस देन आता है। अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 18 1 जार 18 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग 22 में से 18 निकालते तो यहाँ पे 4 आ जाता है। नेक्स्ट ये 5 नीचे उतारेंगे। अब हमारे पास आ गया है 45। 18 का टेबल हम लोगों ने 45 तक ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास यहाँ पे 45 है। अब 18 1 जार तो 18 है। अगर हम लोग 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं तो ये आ जाता है 8 2 जार 16, 6 और 1 कैरी दिया तो 2 1 जार 2 और 1 3, 36। ये अभी छोटा डिजिट है। नेक्स्ट हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 8 3 जार हमारे पास आता है 24, 4 यहाँ लगाएंगे, 2 कैरी देंगे, 3 1 जार 3, 4 और 5 54। ये 45 से बड़ा डिजिट हो जाता है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इससे छोटा डिजिट लेना है 2 जार 36 वाला। 36 वाला जब हम लोग डिजिट लेंगे 45 में से 36 हम लोगों ने निकालना है। यहाँ से कैरी लेंगे 15, 15 में से 6 जाते हैं तो 9, पीछे 4 में से 3 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास 0 आ जाता है। अब क्या करना है 8 को नीचे लेके आना है, 98 बन जाना है। 3 के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर चुके थे। अब नेक्स्ट 4 के साथ कर लेते हैं। 8 4 जार 32, 2 यहाँ 3 कैरी, 4 1 जार 4 और 3 72। ये भी अभी छोटा डिजिट है। नेक्स्ट हम लोग उसको 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं तो ये 5 जार 90 आ जाएगा। 8 5 जार 40, 4 यहाँ कैरी, 5 1 जार 5 और 4 90 जो है इसके राउंड अबाउट है। हम लोग इसको 5 के साथ यहाँ पे 90 लिख लेते हैं। अगर हम लोग इसको बड़ी टर्म के साथ करते तो ये अगर हम इसको 6 के साथ करते तो बड़े डिजिट आ जाता। अब क्या करेंगे 8 में से 0 जाएंगे तो 8 लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 0। अब क्या करना है 18 का टेबल पढ़ना है। हमारे पास 80 कहाँ था, 80 हमारे पास कहीं भी नहीं आया था, यानी या तो 90 आ रहा है या हमारे पास 72 आ रहा है। तो हम लोगों ने 90 तो नहीं लिखना, यहाँ पे हम 4 जार 72 लिखेंगे, 72। तो ये जब इसको डिवाइड करते हैं 80 में से 72 निकालते तो यह 8 रह जाता है। अब ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का पार्ट जो मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4, उसके लास्ट पार्ट में रिमाइंडर का बताया था कि जब किसी क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है लास्ट में जो टर्म बच जाती है वो एज अ रिमाइंडर हम लोग इसको लेते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन में से कहा था डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट इन 18 नीडी पीपल्स। जब इस अमाउंट को 18 पीपल्स में डिवाइड किया गया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई जो कि 1254 रुपीज़।
ये वो अमाउंट है जो ईच पर्सन को डिवाइड की, ईच पर्सन के पास जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे मनी विल ईच पर्सन गेट, द मनी विल ईच पर्सन गेट। और वो अमाउंट है हमारे पास अभी आई 1254 रुपीज़। ये वो अमाउंट है जो हर पर्सन जो करेगा, गेट करेगा, यानी उसको मिलेगी। उसके बाद है जी हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, पीछे कितनी मनी उसके पास बचती है, यानी कितनी अमाउंट उसके पास बच जाती है। ये जो रिमाइंडर है ये वो अमाउंट है जो लेफ्ट हो जाती है, बच जाती है, वो किसी को डिवाइड नहीं होती है, किसी के पास नहीं जाती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 रुपीज़ विल बी लेफ्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उससे कहा है कि उमर मंथली इनकम, उमर की मंथली इनकम यानी वो महीने की उसकी आमदनी जो है वो 13,582 रुपीज़ है। फाइंड आउट हिज टोटल इनकम इन 134 मंथ्स। ये क्वेश्चन जो है ये मल्टीप्लिकेशन का है। पता कैसे चलता है, वो कहते हैं कि मंथली इनकम जो है वो एक महीने में इतने पैसे कमा रहा है, तो वो टोटल 134 मंथ्स में कितने पैसे कमाएगा या उसकी कितनी इनकम बनती है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ये नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे इसकी उमर मंथली इनकम। हम यहाँ पे लिखने लगे हैं उमर मंथली इनकम, मंथली इनकम 13,582 रुपीज़। ये वो मंथली इनकम है जो एक महीने में कमा रहा है। उसके बाद इसकी आमदनी है। उसके बाद हम लोग चेक करना है कि 134 मंथ्स में वो उसकी मंथली इनकम कितनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे 134 मंथली मंथ्स इनकम, और 134 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे इसकी कितनी इनकम बनती है 134 मंथ्स में। तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये आएगा 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ार 32, यहाँ 2 लगाएंगे, 3 कैरी देंगे, 5 4 ज़ार 20, 20 में हम लोग 3 ऐड करते हैं तो ये 23 बनता है, यहाँ 3 2 कैरी दे देते हैं। उसके बाद 4 3 ज़ार 12, वो 12 और 2 हमारे पास आ जाता है 14, 4 यहाँ लगाएंगे, 1 कैरी देंगे, 4 1 ज़ार 4 और 1 5। नेक्स्ट क्रॉस लगाएंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार हमारे पास आ जाता है 6, 8 3 ज़ार आ जाता है 24, 4 यहाँ लगाएंगे, 2 कैरी देंगे, उसके बाद 5 3 ज़ार 15, 15 में 2 ऐड करते हैं 17, 7 यहाँ 1 कैरी, उसके बाद 3 3 ज़ार 9 और 1 10, 0 लगा के 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3 और 1 4। उसके बाद जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसको क्या करना है, वंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 1 ज़ार 2, 8 1 ज़ार 8, 5 1 ज़ार 5, 3 1 ज़ार 3 और 1 1 ज़ार 1। इसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ 8 आएगा, 6 और 2 8 आता है। उसके बाद हमारे पास 4 और 3 7, 7 और 2 9, उसके बाद 7 और 8 15, 15 में 4 ऐड करते हैं 19, 9 लगा के 1 कैरी देंगे, फिर हमारे पास 5 और 5 10 और 1 11 आता है, 11 का 1 कैरी देंगे। उसके बाद 4 और 3 7 और 1 8 आता है, और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाता है। ये वो मंथली इनकम है जो वो 100 ये वो इनकम है जो वो 134 मंथ्स में कर रहा है, फाइंड कर रहा है। 134 मंथ्स इनकम इज़, ये हमारे पास 134 मंथ्स की इनकम आ गई है उसकी उम्र की। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 7। अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 28,550 टॉयज इन 25 डेज। एक फैक्ट्री जो है वो टॉयज बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। टॉयज जो है वो 28,550 और कितने दिन ले रही है वो 25 डेज। हाउ मैनी टॉयज विल इट मैन्युफैक्चर इन अ डे। ये क्वेश्चन जो है ये डिवाइड का है, कैसे पता चलेगा। अब उन्होंने यहाँ पे हमें बताया है कि वो 25 डेज में इतने टॉयज मैन्युफैक्चर कर रही है। नेक्स्ट उसने ये चेक करना है कि एक दिन में वो कितने टॉयज बना रही है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिवाइड करना है 25 पे, तो देन हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 डे का होगा कि वो एक दिन में इतने टॉयज बना रही है। हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले ही हम यहाँ पे लिखेंगे
टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर, टॉय मैन्युफैक्चर 28,550। उसके बाद ये इन 25 डेज 25 डेज अब टॉय मैन्युफैक्चर इन 1 डे, एक दिन में हम लोगों ने इसको चेक करना है, तो इसको लिखेंगे 28,550 डिवाइडेड बाय 25। इसको डिवाइड करते हैं 25 पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 28,550। अब हम लोग इसको 25 पे डिवाइड करने लगे हैं, तो 25 पे जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25 1 जार 25। नेक्स्ट अब 28 में से 25 जाते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाता है, उसके बाद 5 को नीचे उतारेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब 25 का टेबल पढ़ना है, 35 कहाँ पे आता है, 25 1 जार 25 है, 25 2 जार 50 आता है, वो बड़ा डिजिट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 25 1 जार 25 लिख देना। अब 35 में से 25 निकालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 10 आता है, और हम लोग इसमें 5 को नीचे लेके आना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब 25 जो है ये 4 जार हमारे पास 100 होता है, और 105 में से जब हम लोग 100 को निकालते हैं तो पीछे 5 रह जाता है, और ये वाला जो ज़ीरो है हम लोग इसको इसके साथ लिखेंगे। जब हम लोगों ने इसके ज़ीरो को साथ लिखा है तो 25 का टेबल हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 50, और ये इसका सोल्यूशन है। ये वो टॉयज़ हैं जो कि उसकी फैक्ट्री जो है वो एक दिन में मैन्युफैक्चर कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखें टॉय फैक्चर्स इन 1 डे इज़ टॉयज़ मैन्युफैक्चर in 1 day is 1142। ये इसका सोल्यूशन है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8, अ पोल्ट्री फार्म सेल्स 76,012 एग्स इन अ डे। अब पोल्ट्री फार्म जो है वो इतने अंडे एक दिन में सेल कर रही है, यानी बेच रहे हैं। हाउ मैनी एग्स विल बी पोल्ट्री फार्म सेल इन 56 डेज। ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है। वो ऐसे है कि अब उसने कहा है कि एक दिन में वो इतने अंडे सेल कर रहे हैं। अब 56 डेज में कितने अंडे सेल होंगे, तो 56 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 56 डेज में वो अंडे कितने सेल हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेल्स एग्स इन 1 डे, सेल्स एग्स इन अ डे 76,012। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है सेल्स एग्स इन 56 डेज। इसको 56 के साथ करने लगे हैं मल्टीप्लाई, तो 6 2 जार 12, यहाँ 1 कैरी देते हैं, 6 1 जार 6 और 1 7, 6 0 जार 0, 6 6 जार 36, 6 यहाँ लगाएं, 3 कैरी दें, 7 6 जार हमारे पास आता है 42, और 42 में 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 45। उसके बाद जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जार 10, 0 1 कैरी, 5 1 जार 5 और 1 6, 5 0 जार 0, 5 6 जार 30, 0 लगाकर 3 कैरी दिया, 5 7 जार 35, और 35 में 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 38। अब इसको ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, 7 में 0 ऐड होते हैं तो 7, 6 6 5, 4 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 12 आएगा, 2 लगा के 1 कैरी देंगे, 4 आ जाएगा। ये वो एग हैं जो 56 डेज में सेल कर रहे हैं पोल्ट्री फार्म वाले। हम लिखेंगे यहाँ पे सेल्स एग्स इन 56 डेज। ये इसका सोल्यूशन आ गया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है
A laptop cost rupees 89,710. If Hamad buys 10 such a laptops, अगर हमाद इस तरह के 10 लैपटॉप खरीदता है, हाउ मच अमाउंट विल ही नीड, उसको कितनी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये जब हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 किया था और जिसमें हम लोगों ने इसको वैल्यू को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई किया था, मैंने आपको कहा था कि इसके सोल्यूशन जो इस तरह की वैल्यूज होती है जिनको 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, वो बहुत ईजी होता है। हम लोगों ने क्या करना होता है, बेसिकली जो अमाउंट होती है उसको डायरेक्ट उस ज़ीरो के साथ ऐड कर देते हैं, तो वो उसका आंसर आ जाता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप कॉस्ट 89,710. Hamad buys 10 such laptops. Such 10 laptops amount. तो इसको 89,710 को जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा उसमें सिंपल हम लोगों ने एक ज़ीरो और ऐड कर देना है। तो हमारा जो है वो 897,000 और 100 रुपीज़ के 10 लैपटॉप इस तरह के खरीदेगा। अच्छा जी, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर 145 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल इन वन शॉप। एक शॉप में पेंसिल बॉक्स पड़े हुए हैं 145। अब वो कह रहा है कि हर बॉक्स के अंदर 5 पेंसिल मौजूद हैं, यानी 145 बॉक्सेस मौजूद है एक शॉप में और हर बॉक्स के अंदर 5 पेंसिल इंडिविजुअली पड़ी हुई हैं। इफ़ 48 बॉक्सेस आर ऑफ ब्लू पेंसिल्स, अगर 145 में से 48 बॉक्स जो है वो ब्लू पेंसिल के हैं, एंड द रेस्ट का मतलब ये है कि 145 में से जब 48 निकाल दिए ब्लू पेंसिल वाले, तो जो बाकी बच गए हैं वो रेड पेंसिल्स हैं उसमें। देन फाइंड, हम लोगों ने फाइंड क्या करना है। पहला पार्ट है द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल, हमें ये चेक करना है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने चेक करना है द नंबर ऑफ रेड पेंसिल कितनी है। दोनों पार्ट जो है ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के हैं। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल बॉक्स ऑफ पेंसिल्स 145। नेक्स्ट उसने कहा है 48 ऑफ ब्लू पेंसिल्स, 48 बॉक्स ऑफ ब्लू पेंसिल्स। आपके पास जो पीछे रह जाएगा वो हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट पेंसिल्स फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 48 ब्लू, रेस्ट ऑफ पेंसिल्स कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल पेंसिल बॉक्स है 145 और 145 में से जब हम लोग 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो पेंसिल्स आएंगी वो होंगी रेड कलर की, रेड पेंसिल बॉक्स। अब 145 में से जब हम 48 को निकालेंगे, यहाँ से एक कैरी ले लेते हैं क्योंकि 5 में से 8 निकालना मुश्किल है, तो हम लोग जब इसको निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 15। 15 में से जब हम 8 निकालते हैं तो 7 आ जाता है, पीछे 13 आ जाता है, 13 में से 4 निकालेंगे 97 बॉक्स आ जाता है रेड पेंसिल्स का। अब है पहला पार्ट, उससे कहा था टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है। हमने यहाँ पे लिखना है टोटल बॉक्स ऑफ पेंसिल्स 145। ईच बॉक्स कंटेन 5 पेंसिल्स, ईच बॉक्स हैज़ 5 पेंसिल, यानी हर बॉक्स में 5 पेंसिल मौजूद हैं, तो इसका मतलब 145 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी दिया, 5 4 ज़ा 20, 20 और 2 22, 2 लगाएंगे 2 कैरी देंगे, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 725 जो है ये वो है जो टोटल पेंसिल्स आ जाती है हमारे पास। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, टोटल नंबर
ऑफ पेंसिल्स। टोटल बॉक्स थे 145 और हर बॉक्स के अंदर 5 पेंसिल मौजूद थी, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स आ जाती हैं 725 पेंसिल्स। अब उसने कहा द नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स, हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया था 97 बॉक्स है रेड पेंसिल्स का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स ऑफ रेड पेंसिल्स, वो है हमारे पास आई थी 97। ईच बॉक्स हैज़ 5 पेंसिल, अगर हर बॉक्स में 5 पेंसिल मौजूद हों तो हम लोग इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके तो ये चेक करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रेड पेंसिल्स का होगा, तो नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स 5 7 5 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 5 7 जार हमारे पास आता है 5 5 यहाँ लगाया, 3 कैरी दिया, 9 5 जार 45 में 3 को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 448। तो 485 टोटल पेंसिल्स हैं जो कि रेड कलर की मौजूद है। हम यहाँ पे लिखे थे नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स, ये इसका सोल्यूशन। इसी से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है ये।